कई बार जो बातें गांव की हवा में फुसफुसाई जाती हैं वो सच नहीं पर झूठ भी नहीं होती। ये कहानी है सोनपुर गांव की और उस बूढ़े बरगद की जिसके नीचे सच्चाई बरसों से दबी हुई थी। सोनपुर गांव, जहां हर शाम लोग चाय की दुकान पर बैठकर उसी पेड़ की बातें करते थे। कहते थे रात को उसके नीचे कोई रोता है, सफेद साया दिखाई देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कल रात, कोई सफेद कपड़ों में वहां खड़ा था। अरे चुप रहो, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। डरने का कारण भूत नहीं होता है, मनुष्यों का स्वयं का डर होता है। ऐसे मत बोल बेटा, तेरे बापू भी वही कहते थे। फिर उसी बरगद के नीचे गए थे और कभी लौटे नहीं। राघव पुराने कमरे में सफाई कर रहा है। तभी उसकी नजर लकड़ी की संदूक के ऊपर जाती है और उसमें कुछ सामान, पुरानी डायरी और चश्मा दिखाई देता है। ये क्या है? वो संदूक के पास जाता है और वो देखता है कि उसके अंदर में चश्मा, पुराने कागज और डायरी है। वो डायरी उसके पिता हरनारायण की थी, वही पिता जो बरगद के नीचे लापता हुए थे। राघव डायरी पढ़ने लगता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच्चाई उस बरगद के नीचे मिलेगी, पर जो वहां जाएगा उसे अनर्थ का सामना करना पड़ेगा। राघव ने न डर सुना न अंधेरा, बस अपने पिता की यादों का पीछा किया। वो बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगता है। वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और मिट्टी खोदने लगता है। खोदते खोदते धातु से टन की आवाज सुनाई देती है। कुछ है यहाँ नीचे। वो देखता है एक टूटा फूटा बक्सा, उस पर नाम खुदा है, हरनारायण मिश्रा। राघव ताला तोड़ने का प्रयास करता है और ताला तोड़ देता है। बक्से के अंदर पुरानी फोटो और चिट्ठी उसे मिलती है। मुझे धोखा दिया गया बेटा, सरकारी पैसे की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया, जबकि असली गुनहगार मेरा मित्र महेंद्र था। ये देखो, ये मेरे पिता की चिट्ठी है। बताओ तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है? राघव, मैंने जानबूझ ऐसा नहीं किया है। हम झगड़े में उलझ गए थे, गलती से धक्का लग गया और वो गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे पाए। तो तूने मेरे बापू को मार दिया? डर गया था मैं। उसके बाद मैंने बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया था। बरसों पुरानी सच्चाई जमीन से बाहर आई और झूठ की जड़ें उसी मिट्टी में दफन हो गई। अब तेरे बापू को शांति मिलेगी बेटा। कुछ महीनों बाद राघव बरगद के पास नीम का पौधा लगाता है। अब यहां डर नहीं, सच्चाई उगेगी। हर झूठ की एक उम्र होती है, पर सच्चाई मिट्टी में भी दब जाए तो एक दिन अंकुर बनकर जरूर निकलती है।